हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में लिखने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ आज। इसमें बहुत लोग होते हैं, पूछते हैं सर कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखें कि हम जो है अच्छा नंबर मिले। बहुत लोग होते हैं कि बहुत पढ़ने लिखने में तेज़ होते हैं, ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका नहीं पता होता है, तो नंबर कम उठ पाता है। तो इन सब कारणों की वजह से वो 2-3 लोग से पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कि लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए आपको बताएँगे, ये फिजूल की बातें नहीं बताएँगे, ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा बस वही आपको बता रहे हैं हम। जैसे हम मानते हैं कि कुछ कापियाँ अलग होनी चाहिए जैसे कि 10 लोग लिख रहे हैं, तो उसी तरीके से यदि लिखा जाए तो वो रटने वाली चीज़ हो जाती है। यदि हम उस कॉपी को थोड़ा-सा अलग लिखें, सजा कर लिखें, सजाने का मतलब ये नहीं कि उसमें फूल पत्ती बनाएँ कॉपी में, ठीक है? फूल पत्ती बनाने का कोई मतलब नहीं है। कॉपी का मतलब होना चाहिए कि सबसे हट कर होना चाहिए। उसका आंसर और कुछ लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊँगा कि हट कर कैसे होता है, ठीक है? ये नहीं कि फूल पत्ती सजा दें उसमें, ये डिज़ाइन हो गया, यही सब क्या होता है कि वो फैशनेबल ये सब नहीं करना है उसमें। फैशन का मतलब होता है कॉपी का जो लिखावट है वो थोड़ा-सा चेंजिंग होना चाहिए। वो चेंजिंग मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है उसमें, जो कॉपी सबसे अलग दिखती है। जैसे मान लीजिए हिंदी का पेपर है आपका, ठीक है? हिंदी में आता है कि संदर्भ सहित व्याख्या करिए, ठीक है? संदर्भ सहित, तो हम लिखते क्या है संदर्भ में, ठीक है? संदर्भ में। संदर्भ में ये होता है कि कहते हैं ना कि हमारी पाठ्य पुस्तक इससे ली गई है, इसके रचयिता ये हैं, ठीक? तो इसको हम कुछ अलग तरीके से बता रहे हैं। जैसे क्या होगा, जैसे हिंदी में पेपर आ गया आपको कि ये किस पाठ से लिया गया, इसका संदर्भ से व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि संदर्भ से व्याख्या में सबसे पहले संदर्भ में कुछ अलग क्या लिखते हैं, जो नया दिखे। तो क्या लिखेंगे कि यह अभिधापुरित, यह अभिधापुरित अवगुंठित पवन पावन, यह अभिधापुरित अवगुंठित पवन पावन। अब देखिए, यदि सुक्ति है तो सुक्ति पंक्तियाँ, सुक्ति छोटा में लिख रहे हैं, सुक्ति गद्य पद्य, ठीक है। यह अभिधापुरित अवगुंठित पवन पावन गद्य पंक्तियाँ, पद्य पंक्तियाँ, सुक्ति पंक्तियाँ, यह अभिधापुरित पवन पावन गद्य पंक्तियाँ, पद्य पंक्तियाँ या सुक्ति पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, सॉरी यहाँ पर पुस्तक है, पुस्तक हिंदी से लिया गया है, हिंदी से लिया गया है, ठीक है। इसके रचयिता यहाँ पे लेखक का नाम है, ठीक है। अब देखिए सब लोग क्या लिखते हैं कि यह गद्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक इससे लिया गया है, इसके रचयिता ये हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग लिखना यही है कि काफ़ी थोड़ा-सा अलग होना चाहिए, यही है सजावट, मेन सजावट इसका यही है कि कुछ अलग होना चाहिए। देखिए संदर्भ में क्या लिखा है कि यह अभिधापुरित अवगुंठित पवन पावन गद्य पंक्तियाँ या पद्य पंक्तियाँ या सुक्ति पंक्तियाँ, इसलिए तीनों को लिख दिया यहाँ पर। इसमें से एक ही चीज़ को लिखें, जैसे गद्य से आया है तो गद्य पंक्तियाँ हो जाएगा, पद से आया है तो पद्य पंक्तियाँ हो जाएगा, सुक्ति है तो शुद्धि पंक्तियाँ हो जाएगा। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, ठीक है। और इसके रचयिता, उसके रचयिता जो होंगे उसका नाम लिखना है, ठीक। इतना हो गया। ये आपको संदर्भ में लिखना है। संदर्भ में ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि हम लिखना क्या है हमको, ठीक है। ये होता है अलग की कॉपी, जो देखने में एग्जामिनर को समझ में आता है कि ये जो है थोड़ा-सा काफ़ी इंटेलिजेंट है, ठीक। तो वो समझ जाता है कि अच्छे से लिखा होगा। अब चलते हैं हम आगे। अब प्रसंग तो आप लोग लिख ही लेंगे प्रसंग में। फिर उसके बाद क्या करते हैं आप लोग, व्याख्या करते हैं, ये होता है लिखने का तरीका। और एक चीज़ कि पहले पेपर मिलने से पहले उसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है कि हम क्या पढ़ें, सॉरी मतलब कि 15 मिनट इसलिए दिया जाता है कि पेपर को अच्छे से पढ़ लिया जाए, ताकि हमें प्रश्न अच्छे समझ में आ जाए। तो हमें मान लीजिए 14वां 15वां प्रश्न नहीं आ रहा है, 25 प्रश्न है उसमें, मान लीजिए पूरा टोटल कितना है, 25 प्रश्न है।
25 क्वेश्चन है उसमें जिसमें से हमें 14वां 15वां प्रश्न नहीं आ रहा है और पहला और तीसरा प्रश्न भी नहीं आ रहा है। ये प्रश्न हमें नहीं आ रहा, पहला और तीसरा 14वां प्रश्न हुआ। तो सब लोग क्या करते हैं ना कि पहला डाल देते हैं, उसको छोड़ देते हैं जगह, फिर तीसरा डाल देते हैं, उसको छोड़ देते हैं जगह, फिर चौथा डाल के उसको क्या करते हैं। ये सबसे गलत कार्य है। अगर ये आप लोग करेंगे तो एग्जामिनर जो होता है ना वो देखता है, वो एग्जामिनर देखता है कि ये पहला गलत कर दिया यानी छोड़ दिया है, ये नहीं किया है। अगर मान लो तुम भूल गए, क्योंकि टाइम जब लास्ट में ख़त्म होता है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, बड़े नंबर के चक्कर में हो जाओगे, उसको करना पड़ेगा, गलती करोगे सही करोगे जो भी करोगे। तो अगर ये छूट जाएगा, गलत हो जाएगा, तो एग्जामिनर ये मत सोचिए कि एग्जामिनर कॉपी नहीं देखते, वो देखते हैं, वो पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग तो पढ़वा करेंगे, अब लास्ट में पढ़े चाहे ना पढ़े वो अलग की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनजारी चेक करेंगे, वो चेक करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इन सब पे ध्यान मत दीजिएगा कि कॉपी नहीं चेक होता है, बस वैसे ही लिखना पड़ता है, ठीक। तो ये करना है कि उसको छोड़ना नहीं है। पहले अगर मान लीजिए हमें पहला नहीं आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, तो दूसरा तो आ रहा है ना, तो दूसरा करिए, फिर चौथा करिए, पाँचवां करिए, छठवां करिए, जो आ रहा है पहले उसको करिए, जो नहीं आ रहा है उसको लास्ट में करना है, गलता करना है, लेकिन करना ज़रूर है, छोड़ना उसको नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे तो गलत है। आप देखिए, छोड़ने का मतलब है कि छोड़ेंगे तो अब तो गलत हो गया, ठीक है। जैसे नहीं आ रहा है प्रश्न में, तो छोड़ने का मतलब है कि अब जब आ ही नहीं रहा है तो वैसे ही कट गया कि नहीं आ रहा है हमें, अब छोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इससे अच्छा है कि गलती कर दीजिए, हो सकता है 1-2 नंबर मिल जाए, ना पढ़ पाए, ना नज़र पहुँच पाए, बस वैसे ही चेक हो जाए, ठीक है। तो इतना भी ध्यान नहीं देना है कि सब क्वेश्चन वैसे ही लिख दिए कि पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब लास्ट में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको ही गलत करना है, लेकिन गलता करना है। ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ नहीं लिख पाएंगे, कुछ ना कुछ उसके बारे में जरूर लिख पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है, ठीक। तो ये हो गया। अब जैसे कुछ होते हैं क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए सबके अंदर डाउट ये होता है कि अथवा करके दिया होता है प्रश्न। जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न आ गया, एक ऊपर लिखा है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27 दे दिया ऐसे, ठीक है। अब यहीं पर अथवा दे देगा, यहीं पर अथवा दे देगा, उसके नीचे फिर एक और प्रश्न देगा, मतलब ये 27 का ही भाग है, ये 27 का ही भाग है। जैसे मान लीजिए 27 में आ गया हृदय, हृदय, ठीक है, हृदय के बारे में आपको बताना है। इसमें मान लीजिए आ गया आपका कोई भी चीज़, मान लीजिए कान के बारे में आ गया। अभी मतलब बस समझा रहा हूँ कि कैसे करना है। मान लीजिए 27वां प्रश्न में हृदय भी आ गया, अथवा करके कान के बारे में आ गया। हृदय के बारे में वर्णन करिए, कान के बारे में वर्णन करिए। इसका मतलब ये है कि सब लोग पूछते हैं कि कौन सा करना है, ये दोनों। अथवा का मतलब क्या होता है? अथवा का मतलब होता है उसके नीचे फिर मान लीजिए अगर 28वां प्रश्न है, फिर यहाँ प्रश्न देगा, फिर यहाँ पे अथवा करने की देगा, फिर यहाँ प्रश्न देगा ना। तो ये सब लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसमें से ये 27, 28, 29 अगर सब में अथवा है तो पूछते हैं कि 27, 28, 29 में से कौन सा प्रश्न करना है, ठीक है। तो ये इस पर ये ध्यान देना है कि अथवा को ढूंढिए, अथवा है क्या। अथवा यहाँ पर है ना, तो अथवा के ऊपर और अथवा के नीचे, बस इन दोनों में से एक ही प्रश्न करना है। 27 में अथवा है ना, 27 में से बस ये दो ही प्रश्न में से एक ही करना है। 28 में फिर ये इसमें से या इसमें से करना है, अथवा के ऊपर नीचे वाले में से, ठीक है। ये नहीं कि 27, 28, 29, 30 में सब में अथवा है तो उसमें से बस एक ही प्रश्न करना है, ऐसा कुछ नहीं है। 27 में फिर दोनों में से एक ठो करना रहेगा, 28 में भी दोनों में से एक ठो करना होगा, 29 में से दोनों, ऐसे करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होता है, बहुत लोग मुझसे ये प्रश्न पूछ चुके हैं, इसलिए मैं आपको कन्फ्यूज कर जो है दूर कर दिया हूँ, ठीक है। ठीक, तो मैं आपको लोगों को बता दिया हूँ कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। फिर उसके बारे में आगे हम अगली क्लास में मिलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे आपको, ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में।